हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यूपीएसआई 2025 भर्ती चल रही है जो उसी की हिंदी पाठ्यक्रम श्रृंखला में आज ये रिवीजन करवाने जा रहे हैं वर्णमाला का। अभी आपने जो 5-6 क्लास देखी हैं, आज उसी का रिवीजन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, वर्णमाला का, तो इससे रिवाइज हो जाएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, प्रश्न है, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आपने पढ़ा था वर्ण के कितने भेद, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक मात्रिक स्वर कौन से हैं? एक मात्रिक स्वर से मतलब है जिनमें एक मात्रा जितना उच्चारण हुआ हो, बस। जैसे अ, ई, उ, बड़ा हो जाएगा तो उसमें आ 2 बार आया, 2 मात्रा उसमें लग रही है। ठीक है, एक मात्रिक स्वर और लघु स्वर पूछे तो 4 हो जाएंगे उनकी संख्या। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और रे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और द्विमात्रिक उनको कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं। द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से होते हैं? ये ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे कुल नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो अगर व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कौन सी 33 कौन सी होती है? देखो, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अगर वो स्पर्श व्यंजन पूछता तो हम उनकी संख्या बताते 25। ठीक है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि ये 25 हैं, 5 का स्क्वायर है ये। ठीक, चलो 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अब कौन से बचे? 4 अंतस्थ बचे। अंतस्थ, अंतस्थ कौन से थे? या, रा, ला, व। ठीक, अब 4 कौन से बचे? 4 ऊष्म बचे। ऊष्म कौन से होते हैं? शा, शा, शा और हा। तो 25 और 4 4 8, 33 हो गए पूरे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? जिनमें कम मात्रा में श्वास वायु बाहर निकले, जिनका उच्चारण करते समय कम वायु का यूज हो। ठीक है, तो कौन से होते हैं अल्प प्राण? व्यंजन वर्ग का, व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है, प्लस अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, और महाप्राण होते हैं। अब 1 3 5 हो गया, बच्चा दूसरा और चौथा और सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। ठीक, तो इनमें से अल्प प्राण पूछ रहा है। अल्प प्राण व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होता है, तो इसको खा तो दूसरा ये नहीं हो सकता है। और चा, छ, जा, जा, ये तो चौथा हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। का पहला वर्ण है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के भेद कितने होते हैं? तो अभी बता क्या है कि अल्प प्राण और महाप्राण 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका जो
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी सब सारे गलत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कक्षा में, तो आपको बताया था कि व्यंजनों का उच्चारण जो है, व्यंजन प्रत्यंत होते हैं। प्रत्यंत से मतलब है ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है? स्वरों की सहायता से। स्वतंत्र केवल स्वर होते हैं। ठीक है, और स्वर ये बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण और अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण है, इससे मतलब है, देखो स्पर्श व्यंजन तो 25 हो गए, 25, तो यानी कि उनमें से आएगा। ठीक है, अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5 व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा या पाँचवा वर्ण होगा। और अघोष, अघोष था पहला और दूसरा, व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, तो इनमें से कॉमन कौन सा है? ये तो आएगा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इनमें से कॉमन है पहला। पहला वर्ण कौन सा होता है? व्यंजन वर्ग का च ट त प, तो इनमें से ये खा नहीं होगा, जा नहीं होगा, और ता होगा, क्योंकि ये पहला वर्ण है व्यंजन वर्ग का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठ स्वर कौन सा है? कंठ स्वर बताया था, स्वर कितने, स्वर कैसे कैसे होते हैं? देखो, पहला था कंठ, तालव, इसको तालु भी बोला जा सकता है, मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाते हैं, ये दंत और ओष्ठ। एक आपको मजे की बात बताते, देखो कंठ में था कि का वर्ग था, इसमें चा वर्ग था, टा वर्ग था, ता वर्ग था, इसमें पा वर्ग था। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन थे? देखो स्वर इसमें कौन से थे? आ, हा और विसर्ग, जिसको आहा बोलते हैं। ठीक है, ये था। और तालव्य में था ई, या और तालव्य सा। ठीक है, मूर्धन में था री, र और सा, और दंत में था ला और सा, ज, ला सा। ठीक है, और ओष्ठ था, ओष्ठ, ओष्ठ में था ओ और ऊ। ठीक, तो मजे की बात ये देखो कि कंठ हो या तालव हो या मूर्धन हो या ओष्ठ हो, सभी में स्वर आ रहा है कहीं ना कहीं। देखो यहाँ आ और आ, ई य और री आ रहा है इसमें, और ओष्ठ में ऊ और ऊ आ रहा है। दंत ऐसा है वर्ग जिसमें स्वर नहीं होता है, दंत से किसी स्वर का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कंठ स्वर कौन सा होगा? कंठ में आ ये था और का वर्ग था, तो देखो कौन सा हो जाएगा? ई वाला तो तालव्य में होगा, ये तो हो नहीं का। और ऊ था ओष्ठ में, ये तो होएगा नहीं। और आ देखो कंठ में है, ये पहला ही ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म में जो गर्म वायु बाहर निकालते हैं, इनका उच्चारण करते समय गर्म वायु बाहर निकले, तो ऊष्म व्यंजन कौन से बताए थे अभी? देखो ऊष्म व्यंजन थे स, श, स और हा। इस सा को बोलते हैं तालव्य सा। ठीक है, क्योंकि तालव्य में था नहीं ई या और शा। ठीक है, और इसको, इस सा को बोलते हैं मूर्धन्य सा, क्योंकि ये मूर्धा में था, अभी पढ़ के आए री र सा में। ठीक है, और सा में
ला और सा ये दंत में था, ये दंत हो गया। हा हमारा काकल्य वर्ण है, ठीक है, इसको कंठ से बोला जाता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ये ऑप्शन डी, ये देखो व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण है सब, और ऑप्शन बी में ये तो पोस्ट वर्ग है पूरा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य कौन से वर्ग में आता है? देखो पहला था कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। टा वर्ग देख लो कौन सा है। टा वर्ग में कौन सा आता है? चा नहीं आ सकता है, जा नहीं आएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बा जो है ये पोस्ट वर्ग में आता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। हाँ, तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास और इसका रिवीजन? अगर आप लोग बताओ तो और भी रिवीजन करवा दें वर्णमाला का, क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जिसे आप लोग रिवाइज नहीं करते हो तो भूल जाते हो। बेहतर ये होगा कि हम लोग कम प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कर लें, जिससे आसानी से भूलें नहीं, क्योंकि चीज़ें जब बार बार याद करते तो भूलते नहीं हैं कोई भी चीज़ हो। और आज की वीडियो कैसी लगी आपको? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका एक और पार्ट लाया जाए रिवीजन का क्या। हाँ, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमको पता चले आप लोग क्या चाहते हैं, क्या सुधार चाहते हैं, ठीक है। बाकी अपना मैं प्रयास कर रहा हूँ और चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। शुरू में तो कोई नहीं मतलब मास्टर होता है, या फिर सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। अनुभव के द्वारा आदमी सीखता है, समझता है, गलतियाँ होती हैं, सुधारता है उसको। तो आज की कक्षा यहीं तक थी। कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए थे जिससे आप लोग रिवीजन कर सकें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। आप लोग खूब खुश रहें। धन्यवाद।